जय सिया राम। एक दिन प्रभु श्री राम अपने तीनों भाइयों के साथ वाटिका घूमने के लिए जाते हैं। साथ में हनुमान जी भी रहते हैं। वाटिका में बगीचे में भरत जी अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम से एक प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, हे परनत पाल, संत असंत भेद बिलगाई, परनत पाल मम कहूँ बुझाई। प्रश्न करते हैं कि हे परनत पाल, हे रघुनाथ, हे त्रिलोकी, संत और असंत में क्या भेद है? आप मुझे कृपया करके इसका अंतर बताइए कि दोनों में क्या अंतर है। कौन संत होते हैं, कौन असंत होते हैं, क्या संत के लक्षण हैं और क्या असंत के लक्षण हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। भगवान कहते हैं ऐसे तो संत के असंख्य करोड़ों लक्षण हैं जिसे वेद और पुराणों ने गाया है। फिर भी एक दो मैं लक्षण बता रहा हूँ। कहते हैं, संत असंतन के असिकरणी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। काटई परस मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि संत और असंत की ऐसी करनी होती है, ऐसा व्यवहार होता है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का। संत और असंत कुल्हाड़ी और चंदन की तरह व्यवहार करते हैं। असंत कुल्हाड़ी की तरह व्यवहार करते हैं और संत चंदन की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटता है, चूँकि कुल्हाड़ी का स्वभाव ही है वृक्ष को काटना, परंतु चंदन अपने काटने वाले को अर्थात कुल्हाड़ी को भी अपने सुगंध से सुवासित कर देता है। यही संत का लक्षण है। असंत तो उनका स्वभाव ही है संतों को तंग करना, दूसरों को कष्ट देना, दुख देना, परंतु संत का ये स्वभाव होता है कि दूसरे के कष्ट को भी सह लेना और ज़रूरत पड़ने पर, कभी मदद की ज़रूरत पड़ी, कभी वैसी समस्या आन पड़ी तो संत ऐसे लोगों का भी मदद करते हैं समय आने पर जो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। क्योंकि संत का यही स्वभाव है कि उनके लिए कोई भी शत्रु, कोई भी मित्र नहीं होता है, बस जीव जीव होता है। ज़रूरत पड़े तो संत उनकी सेवा करेंगे ही, अपना ज्ञान देंगे ही, अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं संत। जिस तरह से चंदन अपने काटने वाले कुल्हाड़ी को भी अपने सुगंध से सुवासित कर देते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। इसीलिए तो चंदन देवताओं के सिर पर लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। आज तक जगत भर में चंदन प्रिय रहा है, सबका प्रिय रहा है। देवताओं के मुकुट पर, देवताओं के माथे पर लगाया जाता है। परंतु कुल्हाड़ी को अग्नि में जलाने के बाद भी उसके मुंह को हथौड़े से पीटा जाता है। असंत का यही हश्र होता है। अगर बुरा करेंगे तो प्रतिफल बुरा ही मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो संसार को देंगे, आप जो प्रकृति को देंगे, कभी न कभी वही चीज़ आपको पुनः मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो रही कथा। इस कथा का सार क्या है? प्रथम शिक्षा यही है, प्रथम सार यही है कि जब हम अपने बड़ों के सामने रहते हैं तो छोटों को हमेशा बड़ों से कोई न कोई शिक्षा लेती रहनी चाहिए। कुछ ऐसे प्रश्न सीखने के लिए कीजिए जो बड़े आपको हमेशा ज्ञान के रूप में देते रहें। और दूसरा कथा का सार ये है कि हमेशा चंदन की तरह रहें, कुल्हाड़ी की तरह नहीं। अतः हमें अपने रामचरितमानस के द्वारा, अतः हमें अपने भगवान से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि संत की तरह हमें व्यवहार करनी चाहिए। जय सिया राम।